गनीमत रही कि अंबाला में किसानों और प्रशासन के बीच बात बन गई। शुक्र है जो बीते शुक्रवार को अंबाला के नारायणगढ़ में हुई घटना के बाद नाराज किसानों ने प्रशासन की बात मानकर नारायणगढ़ थाने के घेराव का कार्यक्रम टाल दिया। नहीं तो अंबाला का ये नारायणगढ़ इलाका बीते कुछ दिनों से राजनीति का केंद्र बने यूपी के लखीमपुर की तरह राजनीति करने के लिए यहाँ भी नेताओं का जमावड़ा लगता। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती। सारे के सारे दस्तावेज हमने स्टैंप लगा करके इनको दे दिए कॉपी, और ये संतुष्ट करके चले। फिलहाल सर घेराव वगैरह का टाल दिया इन्होंने? नहीं, घेराव की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब पुलिस इंसाफ के लिए है और सच्चाई के लिए, और गलत ना किसान के साथ हो ना किसी इंसान के साथ हो, तो पुलिस का तो यही रहता है कानून व्यवस्था बनी रहे। रविवार को नारायणगढ़ अनाज मंडी में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी से एक किसान को कुचलकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है। किसानों और प्रशासन के बीच मीटिंग हुई। दरअसल किसानों की तरफ से नारायणगढ़ को बीजेपी की ओर से लखीमपुर खीरी बनाने का आरोप लगाया जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि बीते दिनों बीजेपी सांसद की गाड़ी से एक किसान की टक्कर हो गई थी। किसानों का आरोप था कि ये टक्कर किसान को कुचलकर मारने की कोशिश के तहत हुई थी, लिहाजा किसान पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे और मांगे न मानने पर 10 अक्टूबर को नारायणगढ़ थाने का घेराव करने का ऐलान कर दिया था। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। रविवार को हुई मीटिंग में प्रशासन ने किसानों की मांग को मानते हुए आश्वासन दिया है कि मामले में जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसके तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी और किसानों के ऊपर कोई ज्यादती नहीं होगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अंबाला छावनी के डीएसपी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन भी किया गया है। उनकी भी यही मांग थी कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी ना हो। जिन्होंने बात बताई कि कुछ मामले जिनका कहना है खुद हमारे ऊपर ऐसे मामले जिनमें हम नहीं थे, झूठे हैं, तो डीएसपी कैंप की देखरेख में वहाँ पे एक सोसाइटी बनी और वो तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे उनके सुनने। वहीं अब किसान प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन पर होने वाले अमल का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है, क्या वाकई पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी? इसलिए किसानों ने थाने के घेराव के कार्यक्रम को रद्द करके वेट एंड वॉच का मूड बना लिया है। बहुत बातें चली, पहले तो 3 केस हुए एक दिन में, ये भी रिकॉर्ड है सरकार का। आज तक एक दिन में 3 केस नहीं हुए और मेरे को 3 केस में अनुभव करा। मैं अपनी कहा भी मेरी नहीं परवाह कोई, जितने मर्जी हो। एसपी साहब को अंदर मेरे साथ है जो उनके सामने ये कहा भी एक तो जिसको चोट लगी उसको भी केस, और तीनों केसों में वो एक ही में ला लो कहीं हो जाता। और एक जसविंद्र लड़का दूसरा, आज तक उन्होंने कभी झंडा नहीं उठाया, उसको भी अंदर कह केस है। तो इसलिए उन्होंने भी मान लिया। बाकी वो कंप्लेंट की हमारे को कापी दे तो कापी देगी। तो अगर कुछ नहीं करते तो हमारी कंप्लेंट तो है। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी और भाजपा की प्रदेश इकाई के कुछ नेता नारायणगढ़ में एक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां किसान भी प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास जमा हो गए थे। इस दौरान बीजेपी सांसद की गाड़ी ने एक किसान को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद किसान गुस्से में आ गए। पंजाब तक के लिए अंबाला से कमलप्रीत सभरवाल की रिपोर्ट।